अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबील बेग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली आईवीएफ के कौन से फैक्टर्स पे हम लोग काम करके आईवीएफ का सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। सो गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। आईवीएफ की बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं। आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे और तकरीबन 5 वीडियो में हम पूरा आईवीएफ को कवर अप करेंगे कि इसकी 5 टाइप्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। सो पहली टाइप जो है वो है प्री सप्लीमेंट और प्री ट्रीटमेंट। सेकेंड टाइप जो आती है वो आती है हार्मोनल इंजेक्शन, स्टिमुलेशन इंजेक्शंस। और थर्ड टाइप जो है वो आपकी आती है ओवम पिकअप। फोर्थ टाइप जो है वो लेबोरेटरी बेस्ड प्रोसीजर जो होता है। एंड फिफ्थ टाइप जो होती है वो होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर। आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्री ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है और प्री ट्रीटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो करना ज़रूरी है जिसकी वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट हम इंक्रीज कर सकते हैं। सो अगर हम लोग देखें कि एक अच्छे आईवीएफ लैब के ऊपर पर ईयर जो है वो ऑन एन एवरेज 500 पेशेंट जो है वो डिलीवर करते हैं आईवीएफ करवाने के बाद। अब उनमें से अगर हम सक्सेस रेट देखें तो आईवीएफ का सक्सेस रेट मैक्सिमम 35 टू 40% है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद आईवीएफ का सक्सेस रेट तकरीबन 40% से थोड़ा सा ऊपर जो है वो लेके जाया जा सकता है, पर उसमें पैरामीटर्स जो है वो देखे जाते हैं और मल्टीपल जो स्टिमुलेशन है वो प्री सप्लीमेंटेशन उसमें करवाई जाती है। अब हम अगर बात करें कि बेसिकली आईवीएफ के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्योरिटी के ऊपर, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आया हस्बैंड का सीमन एनालिसिस पे तकरीबन आईवीएफ का 30 टू 40% जो है वो सक्सेस रेट जो है वो डिपेंड करता है। अब उसमें सीमन एनालिसिस में हस्बैंड का देखने में आप जब भी किसी अच्छे आईवीएफ सेंटर या किसी अच्छी लैब के थ्रू आप जब सीमन एनालिसिस करवाते हैं तो वो बेसिकली आपका सीमन एनालिसिस कासा पे करते हैं, जिसको कंप्यूटर सीमन एनालिसिस सिस्टम कहा जाता है। अब सीमन एनालिसिस में ये 3 चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आईवीएफ के सक्सेस रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। फर्स्ट काउंट, सेकंड मोटिलिटी, थर्ड पे नॉर्मल फॉर्म्स लाइक मॉर्फोलॉजी। अब काउंट जो है वो शुड बी मोर देन 15 मिलियन पर ml होना चाहिए, और अगर हम लोग उसकी मोटिलिटी की बात करें तो वो कम से कम 40% से इंक्रीज होनी चाहिए, और अगर हम उसकी नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो वो तकरीबन 4% से जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को देखने के लिए जब हम लोग कासा पे वर्कअप करते हैं कंप्यूटर सीमन एनालिसिस सिस्टम पे, तो उस पर हमें एग्जैक्ट जो है वो उसकी डिजिट्स, एग्जैक्ट जो है वो उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका नॉर्मल काउंट और उसकी मोटिलिटी जो है वो मिल रही होती है। अब अगर किसी जगह वजह से या किसी इशू की वजह से कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है मोटिलिटी के अंदर, मॉर्फोलॉजी में या काउंट में, तो जो आपका आईवीएफ कंसल्टेंट है वो आपको सप्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल प्लान देता है जो कि 35 टू 40 डेज का एक प्लान होता है, जिसमें वो एक अच्छी लेवल के ऊपर उसका स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को इन्हांस करने की कोशिश करता है। अब अगर फीमेल की बात की जाए कि फीमेल के किन पैरामीटर्स को देखा जाता है आईवीएफ के अंदर, तो हम मल्टीपल पैरामीटर्स को आईवीएफ के अंदर देखा जाता है, पर जो मेन है उसमें हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोनोग्राफी करवाते हैं 3D के अंदर, लाइक जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ट्रांसवेजाइनल स्कैन, जो कि एवेल्युएट कर रहा होता है कि फीमेल की अंदर से यूट्रस की कंडीशन कैसी है और उसको आया किस तरह की स्टिमुलेशन हम प्रोटोकॉल प्लान दे सकते हैं। उसके बाद सेकेंड मोस्ट थिंग जो आती है वो आती है हार्मोनल एवेल्यूशन। हार्मोनल एवेल्यूएशन के अंदर हम उसके जितने भी हार्मोनल टेस्ट है, लाइक जिसमें हम लोग मेजर टेस्ट जो है वो सबसे पहले लेते हैं एएमएच का। एएमएच कहते हैं एंटी मलेरिया हार्मोन को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आईवीएफ करवाने से पहले, ताकि हम लोगों को ये पता लग सके कि एग की क्वालिटी और एग की क्वांटिटी क्या है। ये इसके ऊपर बेस होता है कि हम लोगों ने जो आगे से स्टिमुलेशन इंजेक्शन या प्लान देना होता है इसका आईवीएफ का इंजेक्शन का, उसके ऊपर, उसकी बेस के ऊपर हम लोग उस प्लान को सेट करते हैं। एएमएच ओवेरियन रिजर्व को भी बोला जाता है। अच्छा, अब इसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन। आपने सुना होगा थायराइड का बहुत मेजर रोल है इनफर्टिलिटी में, और आईवीएफ के सक्सेस रेट में थायराइड का बहुत ज्यादा मेजर रोल है, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो समझते हैं करना, टेस्ट करना। अब इसके बाद आता है प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये एक नॉर्मल रेंज में हो, क्योंकि प्रोलैक्टिन अगर अपनी रेंज से बाहर है या
कम है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फर्टिलिटी के ऊपर। अब अगर हम लोग बात करें इनके कोई डेज, स्पेसिफिक डेज होते हैं, मतलब मल्टीपल फीमेल्स की तरफ से ये क्वेश्चन आता है कि आया AMH प्रोलैक्टिन TSH करवाना है तो उसमें हम लोगों को साइकिल के फर्स्ट डे पे करवाना है, सेकंड डे पे करवाना है कि थर्ड डे पे करवाना है, तो इसमें कोई बेसिकली जो है वो डे होना ज़रूरी नहीं है साइकिल का। ये आप जिस दिन भी अपने डॉक्टर के पास गएंगे और उसने अगर आपको AMH प्रोलैक्टिन TSH के लिए बोला है तो आप उसी दिन अपनी किस लैब से, उसकी लैब से जो है वो आप ये टेस्ट ईजिली करवा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसमें FSH और LH है, वो उसका अगर IVF के तौर पे देखा जाए तो उसमें IVF का कोरिलेशन के तौर पे थोड़ा सा उसका रोल कम है, तो उसमें हम लोगों को जो डे है वो हम लोगों ने साइकिल के अंदर देखना होता है कि सेकंड या थर्ड डे पे हम FSH LH करवाते हैं। पर वो कोई एडवांस हम लोगों ने एवेल्यूएशन करनी हो तो उसके ऊपर हम लोग जाके वो हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं, पर मेन जो टेस्ट है वो AMH प्रोलैक्टिन और TSH करवाया जाता है। अब इसमें मेन आती है सप्लीमेंटेशन। तो इसमें हम लोग जो सप्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक होता है, जिसमें हम लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं कि ओवेरियन रिजर्व को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें, ठीक है, जिसमें हम कुछ हार्मोनल मेडिसिन देते हैं। उसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि हम ओसाइड को थोड़ा सा बिल्टअप कर लें, ताकि आज जब हम IVF को प्लान करें तो हमारे पास जो फॉलिकल रिट्रीव हो उसमें अच्छा oocyte ओवम एग मिल सके। उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि हम हस्बैंड के जो पैरामीटर्स है, स्पर्मेटोजेनेसिस के पैरामीटर्स पे वर्कअप करके उनके पैरामीटर्स को थोड़ा सा बेटर कर लें। सो गाइस, अगर आपका IVF से रिलेटेड किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि स्टिमुलेशन इंजेक्शन किस तरह दिए जाते हैं और आया स्टिमुलेशन इंजेक्शन देने का IVF का सक्सेस रेट पे कितना फर्क पड़ता है। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।